जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अब भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होता है शम। मन को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए और जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाए, इस प्रकार मन के निग्रह को शम कहते हैं। दम, जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहे तब वह काम कर ले और जिस इंद्रिय को जब जहां से हटाना चाहे तब वहां से हटा ले, इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम। तप, गीता में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता होना। शोचम, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान, व्यवहार आदि की पवित्रता रखना। इस प्रकार शोचाचार, सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शोच। शांति, कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता, बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दंड न देकर उसकी क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति। आर्जवम, शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल, कपट, छिपाव आदि दुर्भाव न हो, अर्थात सीधा साधापन हो, तो उसका नाम आर्जव है। ज्ञानम, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। विज्ञानम, यज्ञ में शुभ, शुरुआ आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, इसका अर्थात यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि की विधि का अनुभव कर लेने, अच्छी तरह करके देख लेने का नाम विज्ञान। अस्तित्व, परमात्मा, वेद आदि शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम अस्तित्व है। ब्रह्म कर्म स्वभाजन, ये शम, दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म गुण है, अर्थात इन कर्मों गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिन ब्राह्मणों में सत्व गुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मण के लिए ही शम, दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। चारों वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गुण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्व गुण की प्रधानता होने से उसमें शम, दम आदि कर्म गुण स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कहकर शम, दम आदि कर्म गुण कहे गए हैं। विशिष्ट भाव है कि वर्ण परंपरा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि इसलिए यह स्वभावज कर्म बताते हैं। स्वभाव बनने में पहले जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग, स्वाध्याय, अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है। और क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शौर्य, मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो, धर्ममय युद्ध मतलब अपना युद्ध करने का विचार भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, पर परिस्थिति वशात केवल कार्य रूप से प्राप्त हुआ है और धर्ममय युद्ध है। धर्ममय युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने, अंग कट जाने, मर जाने आदि का किंचित मात्र भी भय न हो,
घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्त्र शस्त्र चलाता रहे, इसका नाम शौर्य है। तेज, जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं, जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं, उसका नाम तेज है। धृति, विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्य पूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। दाक्षिण्य, प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता, चतुराई का नाम दाक्ष है। युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, मन में कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना, यह युद्ध में अपलायन है। दानम, क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते, बड़ी उदारता पूर्वक देते हैं। वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वेश्यों में भी दिखा जाता है, परंतु वेश्य लोग देने में कसाकसी करते हैं, अर्थात इतने से ही काम चल जाएगा तो अधिक क्यों दिया जाए, ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें रहता है। द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसमें सात्विक दान देने में कठिनता पड़ती है। परंतु क्षत्रियों में दान वीरता होती है, इसलिए यह दान शब्द क्षत्रियों के स्वभाव में है। ईश्वर भावश्च, क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है। लोगों के नीति धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है। अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता, सरलता आदि गुण देखने में आते हैं। शास्त्र कर्म स्वभावजन, जो मात्र प्रजा आदि की दुखों से रक्षा करे उसी का नाम क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है वे शास्त्र धर्म कहलाते हैं। विशिष्ट भाव यह है कि क्षत्रिय राजपूत बड़े शूरवीर और तेजस्वी होते हैं, परंतु ईर्ष्या दोष होने के कारण जिस राजा का राज्य हुआ उसने अपने अधीन रहने वाले राजपूतों का उत्साह कम करने की चेष्टा की, उनकी उन्नति नहीं होने दी, जिससे वे प्रबल होकर राज्य छीने। इस प्रकार ईर्ष्या के कारण आपसी फूट होने से तथा उत्साह में कमी होने से ही विधर्मी लोग भारत पर अपना अधिकार करने में समर्थ हो सके। और वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि कराना और शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य के स्वाभाविक कर्म होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहां वहां मिलती हो वहां से ला करके उसी देश में पहुंचाना, प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न हो पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य ही मानते हैं। वैश्यों की वृत्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों चराया। मनु महाराज ने वैश्य वृत्ति में पशुओं की रक्षा करना कहा है, पर यहाँ भगवान उपयुक्त पदों से अपने जाति भाइयों से मानो यह कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन, उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना। गायों की वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा जरूर करना, जिससे हमारा गोधन घट न जाए। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचा कर न रखे। मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टियों से, अभी गोरक्षा संबंधी विशेष बात है, मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टियों से पात्र। गाय से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी।
गोपालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता पेड़ों की है, उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं। भैंस के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है, उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है, पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूप में चलने से वह जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है। कारण कि भैंसे में सात्विक बल भी नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ही ऊंट से भी खेती की जाती है, पर ऊंट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाले हर एक आदमी ऊंट नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं, तो वे ऊंट जितने महंगे नहीं होते। यदि घरों में गाय रखी जाए तो बैल घर में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं जाना पड़ता। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे न होने से उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। खेती करने का जो वो है, गाय पवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। गाय के गोबर, गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लिपे हुए घर में प्लेग, हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम उतना असर नहीं होता। बम का इतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि के बने हुए मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की एक विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई व्यक्ति सांप काटने से मर गया। लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा किनारे ले गए। वहां पर एक साधु रहते थे। उन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ। उन्होंने कहा कि यह सांप काटने से मरा है। साधु ने कहा कि मरा नहीं है, तुम लोग गाय का गोबर ले। गोबर लाया गया। साधु ने उस व्यक्ति की नासिका को छोड़कर उसके पूरे शरीर में नीचे से ऊपर गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे के बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया गया। इससे उस शरीर की श्वास चलने लगी और वह जी उठा। हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गोमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी का गोमूत्र रोज तोला 2 तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। एक संत को दमा की शिकायत थी। उनको गोमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ। आजकल तो गोबर और गोमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयां बनाई जा रही। गोबर से गैस भी बनने लगी है। खेतों में गोबर गोमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह भी पवित्र होता है। खेतों में गायों के रहने से, गोबर और गोमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है, वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं होती। जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में जमीन खराब हो जाती है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परंतु गोबर गोमूत्र से जमीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विदेशों में रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए हैं, जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गाय सौम्य और सात्विक होती है, अतः उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शांत और सौम्य होता है। विदेशी गायों का दूध तो ज्यादा होता है, पर उन गायों में गुस्सा बहुत अधिक होता है, अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर होता है। भैंसे का दूध भी ज्यादा होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं होता, उसमें सात्विक बल नहीं आता। सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए। परंतु जब नदी पार करने का काम पड़ा तो वे घोड़े पानी में बैठ गए। भैंस पानी में बैठा करती है, अतः वही स्वभाव घोड़े में भी आता है। ऊँटनी का दूध भी निकलता है, पर उस दूध का दही और मक्खन होता ही नहीं। उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला होता है। स्मृतियों में ऊंट, कुत्ता, गधा आदि को अस्पर्श बताया गया है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।